हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर मुग्धो मोसड़ी, कंसल्टेंट एंड थेरेपिस्ट। दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं डिप्रेशन, ओसीडी, एंजाइटी, फोबिया इस टॉपिक पे यूजुअली बात करता हूँ और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है, क्या ओसीडी में से परमानेंट रिकवरी पॉसिबल है, और अगर है तो कितने टाइम में ओसीडी रिकवरी हो सकती है। तो दोस्तों देखो, ये बहुत सारे मेरे पेशेंट का सवाल रहता है और इस पे भी इसीलिए मैं इस पे आज वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहला चीज है, अगर किसी पेशेंट को ओसीडी है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उस थॉट को, ओसीडी ट्रिगर को वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है। और अगर ओसीडी ठीक करना है तो उसका गोल्ड स्टैंडर्ड होता है ईआरपी थेरेपी, दैट इज एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। एक चीज आपको समझना होगा, अगर कोई भी ओसीडी का पेशेंट है तो ऑलरेडी वो मल्टीपल एक्सपोजर्स में रहता है, पूरा दिन रहता है। पीओरो का पेशेंट है तो उसको बार बार है ना, ऑलरेडी वो एक्सपोजर्स में है और उसको कुछ ना कुछ ख्याल आ ही रहे। कोई भी ओसीडी हो, रिलीजियस ओसीडी हो, कंटेमिनेशन ओसीडी हो, पेशेंट्स को मल्टीपल एक्सपोजर्स कहीं ना कहीं तो आते रहते हैं पूरे दिन में। तो पूरे दिन वो ट्रिगर के अंदर रहता है। अभी ये डिपेंड करता है कि एक्सपोजर्स के बाद वो क्या करता है। देखो दोस्तों, ईआरपी का ई तो हो गया, एक्सपोजर में तो पेशेंट है। अगर वो रिस्पांस प्रिवेंशन सही से कर रहा है तो दोस्तों उसकी रिकवरी पॉसिबल है, जल्दी वो रिकवर हो सकता है। लेकिन अभी एक्सपोजर्स होने के बाद वो अगर मल्टीपल कंपल्शंस करता है, फिजिकल हो या मेंटल हो, तो दोस्तों उसकी रिकवरी थोड़ी डिफिकल्ट है। तो इट्स 100% डिपेंडेंट ऑन दैट पेशेंट कि वो एक्सपोजर के बाद कंपल्शन करते हैं कि रिस्पांस प्रिवेंशन करते हैं। ठीक है। अगर आप डेली कंपल्शंस कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ये समझना होगा आप जितने कंपल्शंस कर रहे हो उससे डबल मात्रा में आपको रिस्पांस प्रिवेंशन करना है। समझो आप एक एक्सपोजर के लिए आप कंपल्शन करते हो तो आपको 2 बार रिस्पांस प्रिवेंशन करना है। आप 3 बार अगर कंपल्शन कर रहे हो तो आपको 6 बार रिस्पांस प्रिवेंशन करना है। आपको 5 बार अगर कंपल्शन करते हो तो आपको 10 बार रिस्पांस प्रिवेंशन करना है। तो डबल द टाइम ऑफ द कंपल्शन आपको रिस्पांस प्रिवेंशन करना है। बहुत लोग क्या बोलते हैं पता है, डॉक्टर मेरा है ना ओसीडी अभी कंट्रोल में है लेकिन मेरी परमानेंट रिकवरी नहीं हो पाई है। जब मैं उनसे डिटेल में बात करता हूँ ना तब मुझे पता चलता है वो चीजों को अवॉइड कर रहे हैं। रिलीजियस ओसीडी का पेशेंट है, वो है ना मंदिर के सामने जा ही नहीं रहा है, वो अवॉइड कर रहा है और फिर बोलता है कि मेरा ओसीडी कंट्रोल में है। हार्म ओसीडी का पेशेंट है, वो क्या कर रहा है, नाइफ है, नाइफ से उसको तकलीफ होता है, हार्म रिलेटेड थॉट्स आते हैं तो है ना वो नाइफ से भागने लगता है, नाइफ को देखता ही नहीं, तो उसको लगता है कि मेरा ओसीडी कंट्रोल में है। आपको ये समझना होगा, आप अवॉइडेंस कर रहे हो, अवॉइड करके चीजें ठीक नहीं होती, आपका ओसीडी कभी ठीक नहीं होगा। आप डर से भाग रहे हो, आपको डर का सामना करना है। डर का सामना करना है मतलब ईआरपी करना है, एक्सपोजर एंड रिस्पांस प्रिवेंशन। आप एक्सपोजर में हो, रिस्पांस प्रिवेंशन करना है। अभी आपको क्या करना है, आपको ऑन पर्पस एक्सपोजर करना है। देखो दोस्तों, आप तो ओसीडी के पेशेंट हो तो एक्सपोजर्स में थे ही, ठीक है, आप रिस्पांस प्रिवेंशन कर भी रहे हो। आपको अभी ऑन पर्पस मल्टीपल एक्सपोजर्स कर रहे हैं, मतलब जाके खुद से एक्सपोज करना है अपने आप को। जैसे अभी आपको रिलीजियस ओसीडी है, ठीक है, आपको मंदिर के सामने जाके खड़ा होना है, आपको अंदर मूर्ति को देखना है जाके, फोटोज को देखना है जाके, और आपको सही से रिस्पांस प्रिवेंशन करना है। बार बार माफी नहीं मांगना है, बार बार प्रे नहीं करना है। एक बार प्रे किया काफी है, बार बार प्रे करने की जरूरत नहीं है। कंटेमिनेशन ओसीडी का पेशेंट है, ठीक है, वो अगर हाथ धोता है कोई भी चीज के बाद, उसको लगता है कि जर्म्स लग जाएंगे और हाथ धो लेता है, ठीक है, एक बार धोना ठीक है, लेकिन धुले हुए हाथ को मल्टीपल टाइम्स धोना दोस्तों ये गलत है। तो आपको ये देखना है, आप अगर कोई भी थॉट को अगर कंपल्शन करते हो तो डबल मात्रा में आपको रिस्पांस प्रिवेंशन करना है। और डेली आपके है ना ऑन पर्पस एक्सपोजर्स बढ़ाने हैं और रिस्पांस प्रिवेंशन भी बढ़ाने हैं। समझो आज आप 5 थॉट को या 5 एक्सपोजर्स को आप रिस्पांस प्रिवेंशन करते हो तो कल 7 को करो, परसों 10 को करो, फिर 15 को करो, 20 को करो, 30 को करो। ऐसा डेली आप रिस्पांस प्रिवेंशन आपके बढ़ाओ, डेली ऑन पर्पस एक्सपोजर्स बढ़ाओ। आप खुद ही देखोगे दोस्तों, कुछ ही समय में आप में एक इनर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आप में जो डाउट्स थे वो सारे कम हो जाएंगे और दोस्तों आपको है ना अच्छा फील होने लगेगा। आपको कॉन्फिडेंट फील करोगे ना तो आप ये ओसीडी में से जल्द बाहर निकल पाओगे। तो दूसरा सवाल ये है कि कितना टाइम लगेगा। अगर आप ठीक से रिस्पांस प्रिवेंशन कर पाते हो, आप ठीक से थॉट को रिएक्ट कर पाते हो, तो दोस्तों आप
1 से 3 महीने के अंदर ओसीडी में से पूरी तरह से निकल सकते हो, परमानेंट रिकवरी आपकी हो सकती है। दोस्तों मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ओसीडी इज मैनेजेबल, ओसीडी इज नॉट 100% ट्रीटेबल। मैं आपको बताता हूँ ओसीडी इज 100% ट्रीटेबल, ओसीडी में से परमानेंट रिकवरी पॉसिबल है। बस आप थॉट को कैसे रिएक्ट कर रहे हो इस पे डिपेंड करेगा कि ओसीडी में से आप निकल कितना टाइम लगेगा और ओसीडी कितना ठीक होगा। ठीक है, तो दोस्तों देखो बहुत सारे लोगों को है ना, उनको ओसीडी यही नहीं पता चलता है जल्दी, वो जब तक मेरे पास आते हैं तब ऑलरेडी सीवियर लेवल में गए रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ है ना, ये सोसाइटी में थोड़ा ओसीडी से रिलेटेड एक अवेयरनेस पैदा करूं। इसके लिए दोस्तों मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपको भी यही लगता है तो प्लीज ये मेरा वीडियो आपके दोस्त परिवार में शेयर करिए ताकि लोगों में एक अवेयरनेस आ जाएगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करना ना भूलिएगा। मैं यूजुअली ना डिप्रेशन, फोबिया, एंजाइटी, ओसीडी इस टॉपिक पे बात करते रहता हूँ। आप अगर चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पे कुछ बात करूं या फिर कोई नए टॉपिक पे बात करूं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों इसी संदेश के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।